नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार आप लोगों का अपने YouTube चैनल हरमन क्लासेज पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग शुद्ध वर्तनी शब्दों की दूसरी क्लास करेंगे। इससे पहले हम लोग एक क्लास कर चुके हैं, उसमें हम लोगों ने 51 क्वेश्चन किए हैं। इससे पहली वाली क्लास में हम लोग 51 क्वेश्चन किए हैं। अभी तक आपके शुद्ध वर्तनी से 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे थे। कितने? 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे थे, जो बहुत ही इजी थे। और आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए। मैंने आपसे कहा था कि लगभग 200 प्लस क्वेश्चनों की मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। इससे 1 या 2 क्वेश्चन आपके फिक्स रहेंगे और ज्यादा समय इसमें नहीं लगेगा। टोटल मुझे लग रहा है 1 से 1.5 घंटे। 1 से 1.5 घंटे अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं टोटल, तो आपको 1 से 2 नंबर आसानी से इसमें मिल जाएंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका शुद्ध वर्तनी शब्द में चयन करने का है। क्वेश्चन नंबर 42 में आपको बताना है कि कौन सा इसमें शुद्ध शब्द है। आधीन है, व्यवहारिक है, मिष्ठान है, अत्यधिक है। तो देखिए, इसमें जो शुद्ध शब्द है आपका ये है अत्यधिक। ठीक है, यहाँ पे मिष्ठान नहीं होता है, ये होता है मिष्टान होता है। ठीक है, यहाँ पे जो ये व्यवहारिक लिखा है, देखिए जब आप व्यवहार लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं ना, व्यवहार। ठीक है, व्यवहार ऐसे लिखते हैं। इसमें इक प्रत्यय लग रहा है। क्या लग रहा है? इक प्रत्यय लग रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? व्यावहारिक, यानी यहाँ पे आ की मात्रा लग जाती। और यहाँ पे जो अधीन है ये होता है आपका अधीन। क्या होता है? अधीन। आधीन नहीं होता है, होता क्या है? ये अधीन होता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 53। इसमें भी वही करना है। देखिए, अंत्याक्षरी, पूजनीय, तदोपरांत और कवियत्री। तो इसमें कौन सा सही होगा? इसमें आपका अंत्याक्षरी होगा। कल हमने आपको बताया था यहाँ पे जो ना है ये यहाँ पे हमने लगा दिया था, वो भी सही था। बहुत सारी किताबों में वो भी सही दिया गया है और यहाँ पे ये भी सही है। अब देखिए, पूजनीय में गलत क्या है? पूजनीय ये ऐसे नहीं लिखा जाता है। जो ये पूजनीय लिखा जाता है इसमें आधा जा नहीं होता, पूरा जा होता है। ठीक है, और उसके बाद कवियत्री हमने बताया था, यहाँ पे जो ये छोटी ई की मात्रा है ये नहीं होती, यहाँ पे कवियत्री लिखा जाता है और तद उपरांत होता है। उसके बाद आप 54 देखिए, विदुषी कैसे लिखा जाता है? विदुषी जो लिखा जाता है इसमें ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बा नहीं होता है, वा होता है और मूर्धन्य सा होता है और वा में छोटी ई की मात्रा होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए 55 में आपको क्लेश बताना है कैसे लिखा जाता है। तो क्लेश का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्लेश में क्या होता है? ना आपका दंती सा होता है, ना मूर्धन्य सा होता है, होता क्या है? तालव्य सा होता है क्लेश में। ठीक है, उसके बाद श्रृंगार भी बहुत पूछा जाता है, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, और कवियत्री एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। अधीन भी आपका पूछा जाता है। ये सब एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए श्रृंगार आपका ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी श्रृंगार आपका सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर 57 में देखिए कौन सा सही होगा? हिरण्यकशिपु सही होता है, हिरण्यकश्यप नहीं होता, हिरण्यकशिपु सही होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में क्या हो जाएगा? हिरण्यकशिपु होता है। ठीक है, हिरण तो आपको पता ही है और ये कशिपु होगा। ठीक है, हिरण्यकश्यप नहीं होगा। हिरण्यकशिपु जो था एक राक्षस था। ठीक है, अब उसके बाद 58 देखिए, 58 में कौन सा सही होगा? अनुसांगिक सही होगा या आनुसांगिक सही होगा? तो इसमें सही क्या होगा? तो देखिए, इसमें सबसे पहले तो होता है मूर्धन्य सा, यानी तालक। ये जो दंती सा वाले ऑप्शन दिए गए हैं इसको हटा दीजिए, दंती सा वाले ऑप्शन हटा दीजिए। आप सबसे पहले मूर्धन्य सा देखिए। तो अनुसांगिक नहीं होता है, आनुसांगिक होता है। क्या होता है? आनुसांगिक। ठीक है, आनुसांगिक होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए 59 में परीक्षा तो सबको पता होगा कैसे लिखा जाता है, इसको बताने की जरूरत है नहीं। अब उसके बाद 60 देखिए, 60 में क्या सही हो सकता है? अनुग्रहित सही होगा कि अनुग्रहित सही होगा? अनुग्रहित सही होगा तो अनुग्रहित सही होगा। तो देखिए, जो इसका सही होता है वो होता है अनुग्रहित। ठीक है, अनुग्रहित होता है, यही इसका सही होता है। तो आप इस पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अनुग्रहित। नरक तो आपको पता ही होगा कैसे लिखा जाता है। नरक आपका ऐसे लिखा जाता है, नारा और का, यानी 61 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद टिप्पणी तो आप लोग अधिकतर लिखे ही होंगे,
तो टिप्पणी 62 में जो टिप्पणी लिखा जाता है वो आपका इस प्रकार लिखा जाता है। टा में छोटी ई की मात्रा होती है, आधा पा होता है और ऐसे टा आधा पा पूरा पा अड़ा में बड़ी की मात्रा, ये हो जाता है आपका टिप्पणी। अब देखिए 63 और 64 में आपको अशुद्ध शब्द चुनना है। क्या चुनना है? अशुद्ध शब्द। इसको टिक लगा ऐसे हाईलाइट कर लीजिए। तो इसमें अशुद्ध शब्द बताना है। देखो प्रतिज्वलित, कल मैंने आपको लिख के बताया था, प्रतिज्वलित भी सही है, समुज्ज्वल, उज्ज्वल भी आपका सही है। देखिए उज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है, समुज्ज्वल और समुज्ज्वल ये ऐसे, इन दोनों में कौन सा सही है? देखिए आप एक पढ़े होंगे सम और उज्ज्वल, संधि विच्छेद कर दीजिए एक तरीके से। वैसे जब ऐसे संधि विच्छेद करेंगे तो ऐसे नहीं होता है, लेकिन देखिए जब हम समुज्ज्वल को लिखेंगे तो यहाँ पे जब हम लिखते हैं ये हलंत लगा देते हैं माँ में जब हलंत लगाते हैं और प्लस क्या लिखते हैं? उज्ज्वल। उज्ज्वल आपका ऐसे लिखा जाएगा। जब इसको एक साथ करेंगे तो माँ में इसमें छोटा ऊ की मात्रा लग जाएगी, ये हो जाएगा समुज्ज्वल। ये ऐसे लिखा जाएगा। जब आपको उज्ज्वल लिखना आता होगा तो समुज्ज्वल आप लिख लेंगे, यानी इसमें जो आपका गलत होगा वो समुज्ज्वल, ये वाला गलत होगा। ठीक है। अब उसके बाद इसी प्रकार आपको 64 में बताना है कौन सा गलत है। तो देखिए पारलौकिक ऐसे लिखा जाता है, निश्चेष्ट जो लिखा जाता है, देखिए ये आपका यहाँ पे ये गलत है, यानी इसके अकॉर्डिंग जो आंसर हमारा सही होगा वो भी सही होगा, ये यहाँ पे गलत है। आशीर्वाद भी सही है, दुर्धर्ष भी सही है, पारलौकिक भी सही है। निश्चेत में जो ये सा है आपका, ये सा क्या बोलते हैं? आधा मूर्धन सा, ये आपका तालव्य सा होता है। निश्चेत आपका ऐसे लिखा जाएगा, निश्चेष्ट, ये आपका ऐसे लिखा जाएगा निश्चेष्ट, ये देख लीजिए। उसके बाद देखिए धोबिन कैसे लिखा जाता है, तो ये तो आपको पता होना चाहिए धोबिन कैसे लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए भागीरथी होता है, भगीरथ और ये सब नहीं होता है, क्या होता है? भागीरथी। जो शुद्ध शब्द है वो है क्या? भागीरथी। 66 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भागीरथी। 67 देखेंगे। 67 में बिरहणी कैसे लिखा जाता है ये बताना है। देखिए बिरहणी मतलब होता है अपने जो कोई नायिका होती है, नायिका मतलब समझ रहे हैं, हीरोइन कह सकते हैं, जो अपने हीरो से अलग हो गई होती है। किससे? अपने हीरो से क्या हो गई होती है? अलग हो गई होती है, हीरो से अलग हो गई होती है, वही होती है बिरहणी। मतलब उसके वियोग में व्याकुल होती है, बिछड़ने के वियोग में, तो वही होती है बिरहणी। तो बिरहणी जो लिखा जाता है वो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऐसे लिखा जाता है बिरहणी, ऐसे लिखा जाता है बिरहणी। ठीक है, बिरहणी हो गया। उसके बाद देखिए 68 में आपको बताना है, 68 में कौन सा गलत है, यहाँ पे ये बताना है कि इनमें से कौन सा आपको गलत है। तो देखिए लंगड़ आपका सही लिखा है, बुझक्कड़ होता है, क्या होता है? बुझक्कड़। बुझक्कड़ भी सही लिखा है, पोंकड़ भी सही लिखा है, भुक्खड़ नहीं होता, बुक खड़ होता है, भुक खड़ होता है। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है, इसे ऐसे लिखा जाएगा, यही आपका गलत है, इसको ऐसे लिखा जाएगा। आधा खा की जगह पे आधा का होगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए 69 में भी आपको बताना है कौन सा गलत है। ठीक है, निर्नुनासिक होता है, निर्नुनासिक होता है। ठीक है, छिद्रान्वेषी ऐसे लिखा जाता है, गत्यर्थ ऐसे लिखा जाता है। अंतःचेतना नहीं होता, ये होता है अंतःचेतना। ये क्या होता है आपका? अंतःचेतना, अंतःचेतना होता है, इसे ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए शुश्रूषा कैसे लिखा जाता है। शुश्रूषा मतलब होता है सेवा करना, क्या होता है? सेवा करना या परिचर्या जो भी है, तो शुश्रूषा मतलब होता है सेवा करना। जैसे कोई रोगी हो तो शुश्रूषा आपका लिखा जाएगा ऑप्शन नंबर ए की तरह। अब उसके बाद देखिए 71 में बताना है कौन सा सही है। देखिए ईसा सही है, ईर्षा सही है, कौन सा इसमें सही है? तो देखिए इसमें ये आपका ऑप्शन नंबर डी ईर्ष्या सही है, और जो ये आपका ईसा है, ईसा नहीं होता है, ये होता है ईसा। ईसा का मतलब होता है रात, रात्रि या रात का, ये क्या है आपका? पर्यायवाची है। ठीक है, उसके बाद देखिए 72 में कौन सा आपका गलत है ये बताना है। 72 में कौन सा गलत है ये बताना है। ठीक है, 72 में आपको गलत बताना है।
अब देखिए 69 में भी आपको गलत बताना था, ठीक है। और उसके बाद आपका 72 में गलत बताना है। 72 में कौन सा गलत है ये बताना है। उल्लंघन ऐसे लिखा जाता है, मनोरथ ऐसे लिखा जाता है, उज्ज्वल ऐसे नहीं लिखा जाता। इससे पहले वाली हमने आप अपनी क्लास में बता दिया है आपको कि उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है। वहां से आप अगर पहली क्लास देखे होंगे तो बहुत सारे शब्द आपको समझ में भी आएंगे। उज्ज्वल आप में ऐसे लिखा जाता है, उज्ज्वल ये लिखा जाता है ऐसे, उज्ज्वल, ठीक है। और वत्सल आपका सही है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये उज्ज्वल हो जाएगा। उज्ज्वल यहाँ पे गलत लिखा है। अब देखिए यहाँ पे हमें बताना है वंदना कैसे लिखी जाती है, कौन सा सही है, ठीक है। वंदना तो होता नहीं, जहां पे बा है वो हटा दीजिए, ठीक है। वंदना होता नहीं, वहां पे अन की बूंदी भी नहीं होती, वंदना होता है। वह आधा ना दा, पूरा ना बड़ा आ की मात्रा, ठीक है। उसके बाद देखिए 74 में हमें बताना है कौन सा इसमें सही है। 74 में बताना है कौन सा सही है। देखिए ये होता है अंतर्धान, ठीक है। अंतर्धान होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ये आपका षष्टम नहीं होता है, ठीक है, षष्ठम नहीं होता है। ये होता है आपका यहाँ ठा की जगह पे क्या होगा, टा होगा, षष्टम होता है, ठीक है। यहाँ सहस्त्र ऐसे नहीं लिखा जाता, इस सा की जगह पे तालव्य सा रहेगा। और देखिए ये आनुषंगिक नहीं होता है, अभी हमने बताया था ये होता है आनुषांगिक, ठीक है, आनुषंगिक होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अंतर्धान। अब उसके बाद 75 में बताना है कौन सा आपका गलत है। 75 में हमें बताना है कौन सा गलत है। देखिए अधीन ऐसे ही लिखा जाता है, वो अधीन नहीं होता। भागीरथी ऐसे लिखा जाता है, जागृत ऐसे नहीं होता है, वो होता है आपका जागृत। जागृत नहीं होता, क्या होता है, जागृत होता है, ठीक है, जागृत होता है ये। और अनगृहित वैसे ही लिखा जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यही गलत लिखा है। अब उसके बाद देखिए आपको बताना है 76 में कौन सा सही लिखा है, ज्योत्सना, अंत्येष्टि, प्रमाणिक या क्लेश। तो देखिए ज्योत्सना जो है ये आपका सही लिखा है, ज्योत्सना ये आपका सही लिखा है। ये अंत्येष्टि नहीं होता, अंत्येष्टि होता है, ठीक है। प्रमाणिक नहीं होता, प्रामाणिक होता है, ठीक है। उसके बाद क्लेश में ये सा नहीं होता, अभी हमने आपको बताया था कौन सा होता है, आपका तालव्य सा होता है। अब उसके बाद देखिए 77 में क्या सही है। तो 77 में देखिए द्वारका सन्यासी, आजीविका, अंतर्ध्यान। तो इसमें क्या सही है, ये आपका द्वारका सही है। सन्यासी आपका उस कंडीशन में सही होता जब यहाँ पे अन की बिंदी लगी होती। आजीविका होता है, क्या होता है, आजीविका होता है। और अंतर्ध्यान नहीं होता, अभी हमने बताया था ये क्या होता है, अंतर्ध्यान, यहाँ पे सही लिखा है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 78 देखिए। 78 में आपको बताना है कौन सा गलत है। 78 में बताना है कौन सा गलत है। उज्ज्वल तो सही लिखा है, कवयत्री भी सही लिखा है, ये श्रद्धा भी सही लिखा है, श्रृंगार गलत लिखा है। ये हमने आपको अभी बताया था कि श्रृंगार लिखा कैसे जाता है। अब उसके बाद देखिए 79 में कौन सा आपका सही है ये आपको बताना है। उपर्युक्त सही है, उपरोक्त सही है, उज्ज्वल सही है, लालसा सही है। तो देखिए इसमें जो आपका 79 में विकल्प नंबर ए सही है, उपर्युक्त होता है, उपरोक्त तो ऐसा कोई शब्द नहीं होता, ये आपका गलत है। उज्ज्वल मैंने आपको बताया था कैसे लिखा जाता है। लालसा भी अपनी पहली क्लास में बताया था मैंने कैसे लिखा जाता है। लालसा मतलब होता है कामना, इच्छा, चाह, ठीक है। तो लालसा में जो ये आपका तालव्य सा है, ये तालव्य सा ना होके आपका क्या होता है, दंती सा होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा लालसा। आप हमारी पहली क्लास जाके देख लीजिए, वहां पे आपको बहुत सारे शब्द मिलेंगे ऐसे कि जो आपके जो अभी हमने इससे पहली वाली क्लास में 51 क्वेश्चन कराए हैं वो सब आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे। और ये भी प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्जाम में ये सब सारे क्वेश्चन पूछे ही गए हैं। अब देखिए अब उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर हमें 80 में बताना है कौन सा गलत है। यहाँ पे सही नहीं, हमें बताना है कौन सा गलत है। तो अभी देखिए शुश्रूषा ऐसे लिखा जाता है जी, नहीं। शुश्रूषा हमने बताया था अभी कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। उसके बाद आपका आभूषण भी सही है, वेशभूषा भी सही है और व्यावहारिक भी सही है, ठीक है।
अब उसके बाद देखिए 81 में आपको बताना है कौन सा सही है। तो 81 में आपका 36 सही है, 36 सही है। सन्यासी हमने बताया था कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पे अन की बिंदी रहेगी। कवयित्री में यहाँ पे मात्रा नहीं रहेगी, यहाँ पे रहेगी। क्लेश में ये सा नहीं रहेगा, आपका ये सा रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 82 में बताइए कौन सा आपका गलत है, नहीं कौन सा आपका सही है ये बताना है। तो देखिए ऊपर लिखित सही है, उपरयुक्त नहीं, ये यहाँ पे नहीं रहेगा, ये यहाँ पे होगा। अधीन नहीं होता है, अधीन होता है। अनग्रहित नहीं होता, अनुगृहित होता है, ठीक है। क्या होता है? अनुगृहित होता है। 83 में ये जितने भी अब क्वेश्चन है हमें बताना है अशुद्ध शब्द। अशुद्ध शब्द कौन से हैं, क्या बताना है? अशुद्ध शब्द कौन से हमें ये बताना है। तो देखिए इसमें 83 में अशुद्ध शब्द कौन सा है। तो देखिए जिजीप्सा आपका ऐसे लिखा जाता है, यानी ऐसे लिखा जाता है। सूची ऐसे लिखा जाता है। यहाँ पे जो गलत है ये वाल्मीकि है, ठीक है। वाल्मीकि आपका कैसे लिखा जाता है ये देख लीजिए। तो ये लिखा जाता है आपका वाल्मीकि, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। वाल्मीकि आपका ऐसे लिखा जाता है। अब उसके बाद 84 में भी आपको बताना है कौन सा गलत लिखा है। शुष्क आपका सही लिखा है, ज्योत्सना सही लिखा है, सन्यासी भी सही लिखा है। ऊपर लिखित ये गलत लिखा है। ऊपर लिखित में आपका ऐसे हो जाएगा, ऊपर लिखित, ठीक है। ये हो जाएगा आपका ऊपर ही लिखित हो जाएगा। उसके बाद 85 में देखिए 85 में क्या गलत लिखा है। तो 85 में देखिए हतोत्साहित सही लिखा है, उपरयुक्त सही लिखा है। यानी यहाँ पे देखिए यानी ऐसे लिखा है, यहाँ पे यानी गलत लिखा है। यानी ये जो आपका है ये यानी है और ये यानी है, तो यहाँ पे ये गलत है, सही आपका ऐसे होगा। उसके बाद 86 देखिए 86 में प्रदर्शनी ईसा और कौशल्या। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों में आपको बताना है गलत कौन है। तो आपका गलत ये है, ठीक है। गलत आपका कौन सा है? ये है। देखिए होता क्या है, आप दर्शन समझते हैं कैसे लिखा जाता है। दर्शन ऐसे लिखा जाता है, पर लगा दीजिए, ठीक है। इस पे उपसर्ग और यहाँ पे ई की मात्रा लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा? प्रदर्शनी। तो प्रदर्शनी आपकी ऐसे लिखी जाती है, ठीक है। अब उसके बाद 87 में देखिए कौन सा आपका गलत है। ये उच्च श्रृंखला ये सही है, ये आपका गलत है, ये आपका गलत है। सदृश भी सही है, आनुषंगिक भी सही है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए 88 में मोक्ष भी आपका सही लिखा है, ईश्वर भी सही लिखा है, आशीर्वाद भी सही लिखा है। पूजनीय यहाँ पे गलत लिखा है। पूजनीय आपका जो होगा ये ऐसे होगा, ये क्या हो जाएगा? पूजनीय। ये आपका पूजनीय ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद 89 में देखिए युधिष्ठिर है, उच्च श्रृंखला है, जिजीप्सा है। तो देखिए ये युधिष्ठिर सही है, ये आपका गलत है। ये युधिष्ठिर आपका क्या है? गलत है। उच्च श्रृंखला भी सही लिखा है, जिजीप्सा भी सही लिखा है। अब उसके बाद 90 में देखिए 90 में पूजनीय भी सही लिखा है, परिश्रम भी सही लिखा है, सन्यासी भी सही लिखा है। सदृश्य गलत लिखा है, ये लिखा है सदृश। इसका जो होता है सदृश्य होता है। क्या होता है? सदृश्य होता है। सदृश्य आपने देखा होगा कहाँ लिखा है? ये यहाँ पे लिखा है। तो इसका जो आपका सदृश्य बनेगा ये ऐसे बनेगा, ठीक है। ये आपका गलत लिखा है, तो यहाँ पे यही आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए 91 में आयुर्वेदिक भी सही लिखा है, बर्तन भी सही लिखा है, अप्रत्याशित भी सही लिखा है। आपका जो सही नहीं लिखा है ये दंपति सही नहीं लिखा है, तो ये आपका ऐसे हो जाएगा, दंपति होता है, ठीक है। दंपति होता है, तो ये आपका ऐसे लिखा जाएगा। उसके बाद देखिए 92 में ईसा भी सही लिखा है। ईसा का मतलब हमने क्या बताया था अभी? रात बताया था। ईर्ष्या भी सही लिखा है, पुरस्कार भी सही लिखा है। कौशल्या यहाँ पे गलत लिखा है। कौशल्या का जो लिखा जाएगा वो ऐसे लिखा जाएगा, कौशल्या। कौशल्या आपका कैसे लिखा जाएगा? ऐसे जो ऊपर दिया गया है, ये कौशल्या यहाँ पे गलत है। अब उसके बाद देखिए 93 में विशेष भी सही लिखा है, सदृश्य भी सही लिखा है, कुमुदनी और कुमुदनी, ठीक है। तो ये कुमुदनी भी सही लिखा है, ये आपका गलत लिखा है। ये कुमुदनी नहीं होगा, कुमुदनी होगा, ठीक है। क्या होगा? कुमुदनी होगा। तो ये आपका यहाँ पे गलत लिखा है। अब देखिए 94 में प्रतिष्ठा भी सही लिखा है, बर्तन ये आपका गलत लिखा है। बर्तन जो है ये ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है।
ये आपका जो बर्तन है ये गलत लिखा है, यानी आंसर यही हो जाएगा। अस्पृश्यता भी सही लिखा है, कौशल्या भी सही लिखा है। तो बर्तन कैसे लिखा जाएगा आपका, ऐसे लिखा जाएगा। उसके बाद 95 में देखिए प्रकथन लिखा है। क्या लिखा है 95 में, प्रकथन लिखा है। प्रतिष्ठा यहाँ लिखा है, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा नहीं होगा, प्रतिष्ठा नहीं होगा, क्या होगा, प्रतिष्ठा होगा। तो यही पे यहाँ पे गलत है। बर्तन भी सही है, युधिष्ठिर भी सही है। 96 में देखिए अप्रत्याशित है, ऐतिहासिक है, यानी है, मृत्युंजय है। तो यहाँ पे जो गलत है ये आपका ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक में क्या होता है, एक मात्रा नहीं होती है, ठीक है, ये एक मात्रा नहीं होगी, तब आपका क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। अब उसके बाद 97 में देखिए शताब्दी, औद्योगिकीकरण, और उसके बाद अतिशयोक्ति और ईसा। तो यहाँ पे जो आपका गलत लिखा है, यहाँ पे देखेंगे ईसा गलत लिखा है। ईसा जो होगा ये आपका ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, ईसा आपका ऐसे लिखा जाएगा। शताब्दी भी सही है, औद्योगिकरण भी सही है, और अतिशयोक्ति भी सही है। अब उसके बाद देखिए 98 में देखिए त्रिदोष प्रदर्शनी, उद्योगीकरण लिखा है और परिणति। तो उद्योगीकरण नहीं होगा, ये आपका सही गलत है। तो आंसर यही हो जाएगा, ये होगा औद्योगिकीकरण। ये अभी आपने देखा। परिणति मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था, इसका मतलब होता है झुकाव। परिणति मतलब क्या होता है, झुकाव। अपने पहले वाली क्लास में इसका मतलब मैंने आपको बताया था। यहाँ पे देखिए जो मैं यहाँ पे अशुद्ध शब्द इसलिए चुना क्योंकि देखिए एक साथ आपको 3 शब्द लिखने को सही मिल जाएंगे, 3 शुद्ध शब्द लिखने को मिल जाएंगे। इसलिए ऐसे जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपका प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से हो जाएगी और गलत होने की संभावना भी कम हो जाएगी, क्योंकि ऐसे 3 शब्द आपको एक साथ सही मिल जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 99 है हतोत्साहित, शताब्दी, आयुर्वेदिक, आयुर्वेदिक और दंपति। तो इसमें देखिए आयुर्वेदिक होता है, आयुर्वेदिक नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। अभी आपने देखा था कि आयुर्वेदिक कैसे लिखा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 100 है कि क्षेत्र, रासायनिक, प्रतिवादी और हतोत्साहित। तो देखिए हतोत्साहित यहाँ पे लिखा है, होता क्या है, हतोत्साहित। यहाँ पे देख लीजिए ये हतोत्साहित लिखा है, तो सही आपका हतोत्साहित होगा, हतोत्साहित नहीं होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 101 में देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, द्वंद्व लिखा है, यहाँ पे उत्सव लिखा है, यहाँ प्रमाणिक लिखा है, और यहाँ पे निदर्शन लिखा है। तो देखिए ये आपका गलत है, ये आपका क्या है, गलत है, हमें गलत ही यहाँ पे चुनना है। तो देखिए ये प्रमाणिक नहीं होता है, प्रामाणिक होता है। क्या होता है, प्रामाणिक होता है, ठीक है। उसके बाद 102 में देखिए ज्येष्ठ, ये आपका सही है। ये अंतर ध्यान है, अंतर ध्यान नहीं होता, अंतर्धान होता है। क्या होता है, अंतर्धान होता है। अधर्म भी सही है और उत्तम भी सही है। यहाँ पे गलत क्या है, अंतर ध्यान आपका गलत है। उसके बाद 103 में देखिए, 103 में देखेंगे अनुक्रम है, अवस्था है, प्रकट है, ऋषि है। तो यहाँ पे ये गलत है। ये क्या होती है, अवस्था होती है। ये जो लिखा जाता है ऐसे लिखा जाता है, अवस्था। ये कैसे लिखा जाता है, अवस्था। एक शब्द और अभी मैंने आपको बताया था, ये सहस्त्र, ऐसे मैंने आपको बताया था लिखा जाता है। ये गलत मैंने अभी आपको बताया था, जो गलत हो गया है उसको आप सही कर लीजिएगा। सहस्त्र देखिए ऐसे लिखा जाता है, सहस्त्र, और ये यहाँ पे आ जाता है, और ये 3 ऐसे रहता है। ये होता है सहस्त्र। सहस्त्र ये राइट है, और ये जो वही मैंने बताया था ये वहां पे कहीं एक जगह आपको बताया था वो गलत है। तो सहस्त्र ये सही कर लीजिएगा आप लोग। उसके बाद देखिए 104 में क्या गलत है, दीर्घायु गलत है, अल्पायु गलत है, प्रमोद गलत है, या हर्ष गलत है। तो यहाँ पे ये गलत है, हर्ष। हर्ष आपका ऐसे लिखा जाता है, हर्ष क्या ऐसे लिखा जाता है। उसके बाद देखिए 105 में अध्येता है, नक्षत्र है, शारीरिक है, श्रृंगार है, ठीक है। तो श्रृंगार नहीं होता, ये होता है क्या, श्रृंगार। ये आपका सही होगा, ठीक है, यही आपका गलत था। उसके बाद 106 में देखिए अधिशासी है, शारीरिक है, मनुष्य है, राक्षस है। मनुष्य नहीं होता, मनुष्य होता है। क्या होता है, मनुष्य होता है, छोटी उ की मात्रा होती है, ठीक है। उसके बाद 107 में देखिए व्यावहारिक है, मृत्युंजय है, स्वाति है, मनस है। मनस नहीं होता, मानस होता है। क्या होता है, मानस होता है, मानस होता है, ठीक है, मनस नहीं होता, मानस होता है, ठीक है। अब उसके बाद 108 में देखिए रचयिता, अन्योन्याश्रित और
प्रमुख, छेपी और उत्प्रेक्षा। तो देखिए यहाँ पे जो गलत है आपका, यहाँ पे इस लाइन में आपका जो गलत है 108 में, ये आपका गलत है प्रमुख छेपी। प्रमुख छेपी नहीं होगा, ये क्या होगा, प्रमुख छेपी नहीं होगा, ये होगा प्रमुखा छेपी। क्या होगा, प्रमुखा छेपी आपका सही होगा, प्रमुखा छेपी, ये आपका क्या सही होगा, प्रमुखा छेपी सही होगा। उसके बाद देखिए 109 में देखिए दौर्बल्य सही है, संगीतज्ञ सही है, संदर्भ सही है, रचयिता लिखा है, तो रचयिता आपका क्या है, गलत है, यानी ये आपका इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। रचयिता नहीं होता है, रचयिता होता है। क्या होता है, रचयिता। रचयिता अभी आपने देखा है कहाँ पे लिखा है रचयिता, ये आपका लिखा है यहाँ पे। यहाँ पे आप देख लीजिए ये कैसे लिखा जाएगा, रचयिता नहीं होगा, ये रचयिता होगा। क्या होगा, रचयिता होगा। ठीक है, अब उसके बाद 110 में देखिए प्रादुर्भाव आपका सही लिखा है, प्रभु, प्रभु आपका क्या लिखा है, गलत लिखा है, यानी यही सही हो जाएगा आपका। शारीरिक भी सही है, उतंग सही है, तो प्रभु आपका देखिए कैसे लिखा जाता है, प्रभु जो है ये आपका ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, आधा वो पा और नीचे रा लगा होता है, प्रभु ऐसे लिखा जाता है। 111 देखिए अनुसंधान है, ठीक है, शोषक है, मंत्रिमंडल है और अधिवेशन है। तो यहाँ पे जो गलत है ये मंत्रिमंडल गलत है। ठीक है, यानी इसका आंसर हो जाएगा मंत्रिमंडल हमारा, क्योंकि अशुद्धि हमें चुनना है, तो मंत्रिमंडल इसका आंसर हो जाएगा। मंत्रिमंडल ऐसे लिखा जाता है, ये ऐसे मंत्रिमंडल। ठीक है, ये हो गया क्या आपका, मंत्रिमंडल हो गया, ऐसे लिखा जाता है। उसके बाद 112 में देखिए अनभिज्ञ, आहुति और स्वातंत्र और पुनरुत्थान। तो यहाँ पे ये आपका गलत है, यानी हमारा आंसर ये सही हो जाएगा। आहुति नहीं होता, यहाँ पे होता है आहुत, आहुति, आहुति होता है। हाँ में छोटा ऊ की मात्रा रहेगी, क्या रहेगी, छोटा ऊ की मात्रा रहेगी। उसके बाद देखिए 113 में क्या होगा, प्रतिद्वंदिता यहाँ पे रहेगा, उद्ग्रीव भी सही है, संश्लिष्ट भी सही है। ये स्वाति यहाँ पे गलत है। स्वाति कैसे होगा, देखिए अभी आपने देखा था स्वाति कहाँ लिखा था, ये लिखा है, यहाँ पे क्या होगा, पूरा सा ना होके आधा सा होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 114 में महात्म्य और उसके बाद उन्नयन, अच्छौहड़ी, ये सब सही है। ठीक है, ये हमारा निरोग गलत है। निरोग कैसे लिखा जाएगा, ये आप में ना में बड़ी ई की मात्रा रहेगी, निरोग ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद 115 में देखिए विश्लेषण, अनधिकार और रासायनिक और अष्ट। तो यहाँ पे जो गलत है ये आपका रासायनिक गलत है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, रासायनिक। इसका भी आपने देखा था कहाँ लिखा गया है, ये देखिए 100 में बी, तो वो सही है, तो यहाँ पे ये गलत लिखा था, इसे सही कर लीजिएगा।